और अब खबर सीधा बिहार से, जहां हो रहे वोटर वेरिफिकेशन की गूंज सीधे तौर पर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बुधवार को बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने वर्तमान सरकार पर सवाल उठा दिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जंगल राज की याद दिलाकर चुप करवाया। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये लोग राष्ट्र को लागू करना चाहते हैं। सबसे पहले वोट रहेगा किसी को तब तो सरकार बनेगा, सदन चलेगा। ये लोकतंत्र का हमला हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव मुहाने पर खड़ा है, लिहाजा इससे पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर संग्राम मचा है। विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया और एसआईआर के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई। इस दौरान नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के जरिए वोट अधिकार छीना जा रहा है। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में यह ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। 4 चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल जो है पूछा था। एक समय को लेकर के, अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेंट था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी को जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि पिछली सरकार में पटना शहर में भी निकला मुश्किल था, लेकिन हमारी सरकार ने हर वर्ग के हित में काम किया है और इसी मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउसे में जो रहेगा। अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा, तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के बाहर भी विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में तख्ती और काले कपड़े में आए विधायकों ने रोष जताया। हंगामा हमारा मकसद हंगामा करने का नहीं है। हमारा है मकसद कि बिहार में जिस तरह से मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है और बिहार में जो गुंडा राज है उसके विरोध में हम काला कपड़ा पहनकर विरोध जाहिर कर रहे हैं और सदन में हम इसकी बहस चाहते हैं। सरकार बहस कराना नहीं चाहती है, जवाब देना नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के बाद 52 लाख से अधिक लोगों के नाम कट सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें 18,66,280 वोटर्स की मौत हो चुकी है, 26,01,031 स्थायी रूप से दूसरे जगह चले गए हैं और 7,50,742 लोगों को एक से अधिक वोट है। बीजेपी की दलील है कि बिहार में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर बसे हैं।
SIR के जरिए इनसे वोटिंग का अधिकार छीना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।